रे चरम, तू मर्त्य धाम आया है, सुनकर खुशी हुई। तू सर्वप्रथम जगन्नाथ को आभूम प्रणाम कर, पूर्ववर्ती गुरुओं को भी प्रणाम करना। चरम, तू मन चैतन्य लगाकर मेरी बात जरा सुन। इस जगत में बहु कांटे हैं, उन कंटकित पथों पर थिर थिर पग धरते हुए अपने लक्ष्य पथ पर सबको पहुंचा देना। सनातन धर्म को तू जीवंत करना, भय नहीं करना। तू दुर्बल का बल है, किसी भी क्षेत्र में टूट नहीं जाना। साहस जुटाना रे चरम, यहाँ वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश में तू सहयोगियों को लेकर जीवन व्यतीत करना। तू शक्तिमान है, यह कोई नहीं जानता, क्योंकि इस जगत में प्रत्येक तीव्र मोह में आच्छन्न है। तू धीरे धीरे उनके निकट जाकर धर्म धारा बता देना। सबके मन में भ्रातृभाव जागृत करा देना। बालक, शिशु, वृद्ध, युवक, युवती के मन में समभाव ला देना। तू इस प्रकार से कर्म करना जिससे सब में रहा अहंकार अभ्यास सूत्र द्वारा दब जाए। मन में शंका नहीं रखना, संकोच ही दुख है। वह दुख प्रत्येक जीव में भय का कारण बनता है। तू इसी प्रकार सूक्ष्म सूत्र द्वारा सबको समझा देना, जिससे कि सबके मन में आनंद खिल उठे। जानता हूँ तेरी इच्छा ही सर्वमंगल है। पहले तेरा परिहास करेंगे, करने दे। तू उनके प्रति विरक्ति भाव प्रकट किए बिना अपने कर्म पथ पर पथिक की भांति चलना। किसी से कपट आचरण नहीं करना। इस सृष्टि में कपटी व्यक्ति स्वयं अपना सम्मान खोजता है। उसके मुख के भाव सहित अंतर की बात समान नहीं रहती। अतः तू उनके हृदय में प्रवेश कर भाव विकसित करना, सत्य की चेतना लाना। प्रत्येक जीव में अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं, उसकी अच्छाइयों को सदा देखना। बुराइयों को देखा तो तू इस जगत में बुरा बनकर लौट जाएगा। खूब होशियारी से चलना। तेरी भाषा जैसे व्यर्थ अथवा कलंक जड़ित ना हो रे चरम। रे धन, मन ही मन तू निंदा को यत्न से रखना। यदि उसे अपने अंतर में लाया तो धर्म दरबार में तू दोषी होगा। दूसरों की सुख्याति अर्जन कर अभ्यास द्वारा, आचरण द्वारा, पूर्वापर वाणियों की ओर लय रखने से तेरा उत्तम रूप से गठन होगा। तू स्वार्थ बुद्धि में पड़कर अन्य जीवों की सुख्याति अर्जन नहीं करना, ठग जाएगा। जीवा लालसा, स्नेह लालसा में नहीं पड़ना। रे मेरे दुलारे, धर्म कभी भी अनेक नहीं होते। भगवान एक हैं, उनके तो अनेक नाम, अनेक पथ रखे गए हैं। तुझसे बार बार कहा है, जितने मनुष्य उतने मत। मनुष्यों के मतों में विरोध है, परंतु धर्म के मतों पर गहराई से देखने जाएं तो विरोध नहीं है।
जीवों में एक दूसरे के प्रति विरक्ति है, परंतु तू वह विरक्ति अपने भाव में नहीं रखना। तू सदा अंतर्मुखी भाव धरना, स्थिर रहना। इस सृष्टि में तू सरल मनोभाव लिए जीवन व्यतीत करना, परंतु देख सरल होना, दृढ़ रहना, बुद्धू नहीं बनना। रे चरम, जिनके निकट सर्वस्व बेच दिया है, उन्हीं के आदर्श में जीवन समर्पित कर देना। वे ही सत हैं, सब तुझे इच्छाधीन करना चाहेंगे। जिस प्रकार धीरे से बहता पानी पत्थर को चीर देता है, उसी प्रकार अपनी गति बनाए रखना। पूछ कर समझना, संदेह दूर करना। तू स्वयं जैसे आनंदित होता आ रहा है, वैसा ही आनंद दूसरों को देना। गृहस्थ धर्म में जाकर सबके मन में सच्चिदानंद का आनंद भर देना। दैनिक तू अपने विवेक का अनुसरण करना। विवेक सतमार्ग होते हुए आता है। तू इस जगत में सत के कार्य करना। असत बुद्धि का प्रयोग किया तो अनल में दग्ध होगा। खूब सावधान, अंतर के भाव एक मुखी रखना। पथ उबड़ खाबड़ है, गिरते पड़ते अपने लय पथ पर वायु के वेग की भांति गति करना। भक्ति ग्रहण कर सबके मन में भक्ति भरपूर कर देना। तू जितना सत विवेकी होगा, तेरी बुद्धि सत मार्ग पर उतनी ही सूक्ष्म होगी। तू जगत का मंगल कार्य करता चला तो तेरे भीतर न्याय, सत, आनंद भाव पूर्ण होने लगेगा। सब अपने अपने कर्म क्षेत्र में बड़े हैं, सोचना। चींटी अपने कर्म क्षेत्र में बड़ी है, सिंह अपने कर्म क्षेत्र में बड़ा है। अतः छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना। तू सत्कर्म सत सेवा करता आ रहा है, इसलिए पीछे मुड़कर दिन नहीं गिनना। आज से धर्म पक्षी बनकर आकाश मार्ग से उड़ान करना। सबके भीतर मैत्री भाव की बंधुता विकसित करना। सुचरित्र की ओर दृष्टि देना। तू मन में यह नहीं सोचना कि हम संपूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। शिक्षा, संस्कृति, धर्म लेकर आए हुए परवर्ती गुरुओं की नीति वाणी को शिक्षात्मक योग्यता में लगाना। दिन गिनते नहीं रहना, हिंसक हो जाएगा। होशियारी से जीवन व्यतीत करना। तेरे आने से पहले गुरुदेवों की वाणी है, सत्य का प्रचार करने जाकर अपने महत्व का बखान नहीं करना, गर्व हो जाएगा। साहस के साथ धैर्यपूर्वक एक लय में चलना। तेरे चारों ओर विपद है, अन्यथा विकारग्रस्त के भाव लिए लौट नहीं जाएगा। कहाँ मानना धन। तू यदि सब कुछ बूझ विचारे कार्य करता चलेगा, क्या उससे कोई मंत्र, योग, ध्यान बड़ा है? नहीं रे, आचरण ही बड़ा है। विश्वास और भक्ति से श्रेष्ठ साधन और क्या है? तू जैसे आलस्य मनोवृत्ति ना लाए। आलसी होने से तेरे माथे में आसुरी अभ्यास की छवि घोंसला बनाएगी।
फलस्वरूप तू आचरण की रक्षा नहीं कर सकेगा, क्योंकि शरीर में जो कोश हैं उन कोशों से ही तेरा अहंकार उत्पन्न होगा। रजो और तमो गुण में हिंसा का जाल विस्तार करेगा रे चरम। और क्या होगा जानता है? अहंकार से आसक्ति उत्पन्न होगी। आसक्ति से समस्त स्नायु अनायत होकर गति करेंगे। तत्पश्चात ईर्ष्या और हिंसा जागृत होगी। इस ओर नजर रखना रे बाबू। दुख जितना आता है आए, दुख आने से सच्चरित्रवान बनेगा। अंतः में सुसंस्कार सिंधु की भांति निर्मित होंगे। और क्या होगा जानता है? रे बाबू, सत्य और शांति की मति, दया और क्षमा का विवेक शरीर में जागृत होगा। यह दुनिया सुख दुख से बनी है। मंगलमय भगवान के संसार में रहकर गति करते हुए कली के कराल दाव से दूर रहकर समस्त जीवों के मन में भक्ति व प्रेम जागृत कराकर ज्ञान का स्रोत बहा देना। ज्ञान का संदेह नहीं रखना। नीति वाणी को नेति नेति कर समझना। जीवों को नीतिमान बनाना। जीव के भीतर कर्म फल है, अतः अभ्यास कर्म के प्रति गुरुत्व देना। अभ्यास कर्म द्वारा समस्त फल साधित होते हैं। सर्वदा सत्कर्मों की दैनंदिन विवरणी जीवों को सुनाया करना। आध्यात्मिकता का आचरण दैनंदिन प्रेरणा उपलब्ध कराएगा। तू जैसे अबोध कुछ बोध लेकर आया है। सब इस जगत में शरीर का गठन लिए बोध शक्ति लेकर आए हैं, परंतु तू परमेश्वर से चेतना का फल लेकर आया है। सबके चित्त में चरित्र की छवि बना देना, ताकि सभी शांति आनंद से रह सकें। रे चरम, गलहार मेरे गरिमा नहीं दिखाना, गुरु नहीं बनना। गैरिक वसन पहने भाव को गेरुआ करना। रे चरम, तेरे कर्मों के प्रति सर्वदा मेरी शुभ दृष्टि है। तू तो मेरा अति प्रिय पुत्र है। मैं आशीर्वाद करता हूँ, तू विश्व ब्रह्मांड में मेरा अति प्रिय सनातन धर्म प्रतिष्ठित कर। सत्य, शांति, भाव, प्रेम का प्रतीक सनातनी केतन अनंत आकाश में फहराकर विश्व के वक्ष में नित्य रास का अमृत निर्झर बहाकर मेरी गोद में लौटा। तेरा चिर मंगलाकांक्षी पिता।